Good morning, student. Today we discuss on failure to thrive. Failure to thrive या फिर FTT. क्या होता है FTT? FTT means कि एक बेबी, कोई भी एक बच्चा है, जितनी उसकी एज है उस एज पे जितना उसका नॉर्मल हाइट और वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, अगर उतना वो नहीं हो पा रहा है, उसका हाइट और वेट गेन नहीं हो पा रहा है, उससे बिलो है, उससे कम है, उसको अपन बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। देखो, फेलियर टू थ्राइव इज ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये सबसे ज़्यादा कंडीशन कहाँ पे बनी हुई है? पुअर फैमिली के अंदर, पुअर जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है। ठीक है। द टर्म वाज मेंशन इन अर्ली एज 1915। ये जो FTT है ये कब दिया गया था? 1915 के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। फेलियर टू थ्राइव it can be defined as chronic potentially life threatening disorder of infant and children who fail to gain weight, even lose weight। मीन्स कहने का मतलब ये क्या है? एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर का मतलब या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब, अगर उस टाइम जितना उसका एज ग्रुप है, या अपने बता सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो होती है जहाँ पे अगर तुरंत कोई भी इंटरवेंशन कर दिया गया या तुरंत मेडिकली ट्रीटमेंट या उसका तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया तो अपन उसकी लाइफ है उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अदरवाइज फिर वो क्या हो गई, उसकी डेथ श्योर है। तो ये क्या है? एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन की जितने सारे जो भी इन्फेंट हैं, इन्फेंट का मतलब 12 मंथ तक बेबी या 1 ईयर तक बेबी, चिल्ड्रेन हु फेल टू गेन वेट इवन लॉस वेट, उनका फेल गेन वेट इवन वेट एंड इवन लॉस वेट। कहने का मतलब जितना उनका एज है उसके अकॉर्डिंग अगर उनका वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा है, वो फेल है, और लॉस हो चुका है, इवन लॉस हो चुका है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेलियर टू थ्राइव। क्लियर? द चिल्ड्रन विद FTT शो फेलियर ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड नोटिसेबल लेक ऑफ वेलबींग। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फेलियर टू एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब जितना ग्रोथ एक नॉर्मल बेबी का होता है, एक निश्चित एज ग्रुप पे जितना ग्रोथ होना चाहिए, अगर उतना नहीं होके वो फेलियर हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। ठीक है। और नोटिसेबल लेक ऑफ वेलबिंग, ऐसे जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं? नोटिसेबल लेक ऑफ वेलबिंग। वेलबिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अपने सिस्टर नैन्सी के अंदर वर्ड पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, वेलबिंग, कि वो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या होना चाहिए? एकदम से वेल होना चाहिए। सबको मिला के क्या वर्ड बनाए? वेलबिंग। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? लेक ऑफ वेलबिंग। क्लियर? तो इसका हम बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। द फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट FTP इज बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, डिस्टर्बेंस इन न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। मीन्स कहने का मतलब जो फेलियर टू थ्राइव है, ये जो कंडीशन है, अगर अपन इसके बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, कोजेज हैं जिनकी वजह से फेलियर टू थ्राइव होता है, लेकिन इसके अंदर नॉन फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन जो बताई है वो क्या बताई है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेरेंट्स है अवेयर नहीं है अपने बेबी के बारे में, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो बेबी की केयर प्रॉपर नहीं करते हैं। और जब बेबी की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में फिर बेबी की डेथ होना, या आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉपर केयर नहीं होगी तो उसको, या आप नहीं बता सकते हैं उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, या जितना अमाउंट के अंदर उसको कैलोरी या फूड मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा? बेबी मालनरिश्ड, या आप नहीं बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा? फेलियर टू थ्राइव। फिर है
कोजेज, इसके जो कोजेज हैं वो क्या क्या हैं, तो इसका कोजेज है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए हैं, ऑर्गेनिक कोजेज, नॉन ऑर्गेनिक कोजेज और मिक्स्ड कोजेज या मिक्स्ड फेलियर टू थ्राइव। ऑर्गेनिक के अंदर मीन्स अपने ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर मीन्स हार्ट प्रॉब्लम, जो कंजेनाइटल अपने पढ़ी हैं, एएसटी, वीएसटी है, टेट्रालॉजी ऑफ एलोडा है, पीडी है, ठीक है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से बेबी है अपना एक्सपेक्टेड वेट है या जितना उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग वेट गेन नहीं कर पाता है, उसको अपन बोलते हैं फेलियर टू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फेलियर टू थ्राइव। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो क्या है ऑर्गेनिक कोजेज, जो डायरेक्ट क्या करते हैं बेबी को अफेक्ट करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस है। तो ऐसे तो इनकी वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बेबी का वेट है वो गेन नहीं हो पाता है और वो उसको एक स्पेसिफिक जो टर्म्स दिया है एफटीटी अपन उसको बोलते हैं। फिर है नॉन ऑर्गेनिक। ये क्या है नॉन ऑर्गेनिक? ये डायरेक्ट साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है। नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज के अंदर इट एसोसिएटेड विथ ऑल psychosocial problems due to disturbance parent-child relationship. डिस्टर्बेंस इन चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप। डिस्टर्बेंस चाइल्ड रिलेशन मीन्स उसके पेरेंट्स हैं और बेबी के बीच में अगर लेक ऑफ रिलेशनशिप रहेगा या अपनी बता सकते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो बेबी की प्रॉपर केयर नहीं होगी, उनके बीच में इमोशनल जो अटैचमेंट है वो नहीं होगा और उसकी वजह से नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी बेबी की। फिर है पुअर्टी, इलिटरेसी, फॉल्टी फूड हैबिट्स। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बेबी की डायरेक्ट केयर नहीं हो पाती है। चाहे अपन हाइजीन की अपन बात कर सकते हैं, उसकी इलिटरेसी की अपन, उसकी वैक्सीनेशन की अपन बात कर सकते हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड। कहने का मतलब उसकी वजह से क्या होगा, बेबी का वेट है वो गेन नहीं हो पाएगा, उसको अपन बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। मिक्स्ड जो एफटीटी होते हैं उसके अंदर दोनों जो कोजेज होते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कोजेज दोनों को मिला के कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको अपन क्या बोलते हैं मिक्स्ड एफटीटी या मिक्स्ड फेलियर टू थ्राइव। फिर है नेक्स्ट मैनेजमेंट। Management important of the failure to thrive baby
इसके अंदर अगर मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो जो एफटीटी बेबी हैं, नीड्स ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल अप्रोच। इमोशनल अप्रोच, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको उनको फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं और उनके जो इमोशनल जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो घर की अपन बात कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इनिशियल असेसमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ फैमिली कंडीशन, सोशियो, मीन्स इसके अंदर अगर अपन फेलियर टू थ्राइव जो बेबी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फेमिलियर जो कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इनके बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ बेबी एंड पेरेंट्स विल बी स्ट्रांग। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ सोशल, कल्चरल, सोशल या अपने बता सकते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इनकम है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर है इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके ब्लड एग्जामिनेशन है, इसके इन्वेस्टिगेशन है, यूरिन एग्जामिनेशन है, स्टूल एग्जामिनेशन है, वो परफॉर्म किए जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर बेबी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो बेबी को हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जाता है। ठीक है, अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ ऑप्टिमम फूड इनटेक, वार्म इमोशनल केयर विथ लव एंड अफेक्शन। मीन्स कैसा होना चाहिए कि ऐसे जो बेबी हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, उनका प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, इसके साथ साथ उनको लव मिले, उनको अफेक्शन हो और उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे होनी चाहिए, एकदम से वार्म होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ट्रीटमेंट प्लान एंड केयर, इमोशनल सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड नेसेसरी। मीन्स कहने का मतलब उनको इमोशनल सपोर्ट, पेरेंट्स की भी अपन बात करते हैं, पेरेंट्स को भी इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए और उसके जो बेबी हैं उसको भी इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसके अंदर उसको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस सुपरविजन होना चाहिए और कंटिन्यू बेबी की केयर होनी चाहिए, प्रॉपर उसके इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। इसको अपन बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। ओके, थैंक यू।